नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता प्रमाण को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में, यानी कि अब आपको किस प्रकार से नागरिकता साबित करनी है। चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है, जो कि भारत सरकार की तरफ से सभी लोग को जानना बेहद जरूरी है कि कौन से ऐसे 11 दस्तावेज हैं जो कि आपकी नागरिकता को सिद्ध करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी नई अपडेट के साथ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नागरिकता प्रमाण के लिए दस्तावेजों की भूमिका, यानी क्या भूमिका है। तो भारत में नागरिकता सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जो है उसको जारी कर दिया है। इनमें से यदि आपके पास कोई भी एक दस्तावेज है तो आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर सकते हैं। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जिनके पास उपलब्ध नहीं, उनको ये सुविधा दी गई है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे इस व्यवस्था के बारे में, यानी SIR प्रक्रिया NRC इत्यादि के संदर्भ में लागू होती है, जिनसे कि नागरिकता साबित करने के दस्तावेजों की चर्चा हो रही है। बात करें दस्तावेजों की श्रेणियाँ, यानी आपके दस्तावेजों की कुछ श्रेणियाँ, कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं जन्म वर्ष के अनुसार। जैसे कि वीडियो मैंने बात भी करी है, नागरिकों को जन्म वर्ष के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे जो पहली श्रेणी है साथियों, वो है 1987, यानी कि 1987 से पहले जन्मे नागरिक, यानी ऐसे नागरिक, ऐसे भारतीय नागरिक जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। तो इन नागरिकों से केवल स्वयं के दस्तावेज ही मांगे जाते हैं, जैसे कि माता पिता के दस्तावेज प्रस्तुत करना इनमें अनिवार्य नहीं है। 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति निम्न में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, पुराना वोटर कार्ड, हाई स्कूल या फिर 10वीं की मार्कशीट जिसमें कि आपकी जन्म तिथि साफ साफ दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन या फिर ज़मीन के दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। सरकारी नौकरी या फिर अगर आप पेंशन के लाभार्थी हैं तो पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। स्कूल का प्रमाण पत्र के रूप में आप अपनी 8वीं या 5वीं पास की TC मार्कशीट जिसमें कि आपकी जन्म तिथि साफ साफ अंकित होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य सरकारी प्रमाण पत्र जिसमें कि आपकी जन्म तिथि स्पष्ट लिखी हो, आधार कार्ड सहायक के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड और राशन कार्ड भी आप सहायक प्रमाण के तौर पर अपना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इन दस्तावेजों में से कोई भी एक आपको प्रमाणित होता है तो व्यक्ति जो है वो भारतीय नागरिक माना जाएगा, ऐसा जो है चुनाव आयोग ने कहा है। अब दूसरी श्रेणी की बात करें, 1987 से 2004 तक के जन्मे नागरिक, यानी जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, तो इन नागरिकों को स्वयं के साथ माता पिता के दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। नागरिकता प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज स्वीकार होंगे। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? अगर आप स्वयं के दस्तावेजों की बात करें तो स्वयं में आपसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अन्य सरकारी दस्तावेज, ये सब आपके पास होने चाहिए। माता पिता के दस्तावेज के रूप में वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी, पेंशन प्रमाण पत्र, भूमि का रिकॉर्ड, ये सब आपसे चाहिए होंगे। आपको अपना और माता पिता का कोई भी उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी, यानी कि कहने का मतलब है आपको अपने दस्तावेज तो देने ही देने हैं, साथ में माता पिता के दस्तावेज भी देने होंगे। उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करके ही आप लोग अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगली कैटेगरी की बात करें, 2004 के बाद जन्मे नागरिक, यानी ऐसे नागरिक जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है। तो यह श्रेणी विशेष रूप से 2003 से जन्मे नागरिकों के लिए बनाई है। इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य ही कर दिया गया है। यदि माता पिता भारतीय नहीं है या विदेशी नागरिकता रखते हैं तो उनके अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी मांगे जाएंगे, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब आप लोग आपके माता पिता से मांगा जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के बिना नागरिकता सिद्ध करना काफ़ी कठिन हो सकता है। बच्चों के बारे में भी यह नियम लागू कर दिया गया है, इसलिए सभी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आग्रह किया गया है। बात करें 11 मान्य दस्तावेजों की सूची, 11 कौन से जो है वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जो कि जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। उन 11 दस्तावेजों को आपको समझना है, उसमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दिखा के अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। वीडियो मैंने बार बार बताया भी है, 11 दस्तावेजों के बारे में उल्लेख भी किया है, जिनमें से कोई भी एक दिखाकर व्यक्ति अपनी नागरिकता को साबित कर सकता है। सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है पुराना वोटर कार्ड, तीसरा है हाई स्कूल और 10वीं की मार्कशीट, चौथा है जाति प्रमाण पत्र, पांचवा है निवास प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन या फिर ज़मीन का कागजात, सरकारी नौकरी या फिर पेंशन का कागजात आप दिखा सकते हैं अगर पेंशन के लाभार्थी हैं। उसके बाद स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें कि आपकी जन्म तिथि साफ साफ लिखी हो। अन्य सरकारी प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सहायक प्रमाण के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी 11वां है बैंक पासबुक, यानी कि जिसमें कि आपकी जन्म तिथि साफ साफ लिखी हो।
विशेष बात यह है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड नागरिकता सिद्ध करने का प्रमाण नहीं है, इन्हें केवल सहायक प्रमाण के रूप में ही माना जाएगा। अब बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र की कानूनी स्थिति क्या है। यानी जन्म प्रमाण पत्र का जो कानून है, जो एक्ट है, वो 1969 में लागू हो गया था, लेकिन व्यापक रूप से इसका पालन बहुत बाद में जाके शुरू हो पाया। 2003 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए भी यह आवश्यक है और हर माता पिता को सलाह भी दी जाती है कि वे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि आगे जो है सरकारी स्कूल हो, चाहे नौकरी हो, या पासपोर्ट बनवाना हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर विवाह का पंजीकरण करवाना हो आदि के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र को जरूरी दस्तावेज कर दिया गया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे का खुद का जन्म प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनवा लें, ताकि आप लोग इन सेवाओं से वंचित ना हो, आप लोग लगातार इसका लाभ लेते रहें। निष्कर्ष क्या निकलता है, जो पूरी वीडियो मैंने बनाई, पूरी आपको जानकारी बताई, इसको लेकर के क्या रिजल्ट निकलता है। तो 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए केवल स्वयं के दस्तावेज आवश्यक हैं। जैसा कि मैंने बताया, 3 कैटेगरी बनाई गई थी आपके दस्तावेजों को लेकर के। तो जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है उनके लिए केवल स्वयं के दस्तावेज चाहिए होंगे, और 1987 से 2004 तक के जन्मे लोगों को माता पिता के दस्तावेज भी दिखाने पड़ेंगे। यह तीसरी कैटेगरी है। 2003 के बाद सभी की नागरिकता सिद्ध करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि जन्म प्रमाण पत्र आपका उपलब्ध नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाने की सुविधा भी आपको दी है। मान लेते हैं बाई चांस अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध है उस समय, तो आपके जो चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, उसमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दिखा के अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। आधार, पैन, राशन कार्ड इत्यादि को सिर्फ सहायक प्रमाण के हेतु इस्तेमाल किया जाता है, इनसे नागरिकता सिद्ध नहीं होती। यानी बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, तो हमारी नागरिकता आसानी से सिद्ध हो जाएगी, लेकिन आप लोग इसको नागरिकता के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको केवल आप लोग सहायक प्रमाण पत्र के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे नागरिकता आपकी बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगी। जो आदेश है वो नागरिकता और दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास है, ताकि ज़्यादातर भारतीयों को चुनाव, सरकारी योजनाओं आदि के लिए दस्तावेज संबंधी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।